एंटिटी एंटर्स, मिल गया? यस सर। आसान से पहले एग्जांपल से शुरू करना। एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ अ न्यू कार एंड अ 3 years service contract for rupees 26,000. The standalone selling price of a car is 24,000 and that of services is 3,000. दोनों का जरा कम करें, 24,000 और 3,000, लेकिन कंबाइंड प्राइस क्या चार्ज हो रही है? कोई है डिस्काउंट? यस सर। कितनी डिस्काउंट है सर? किस पे है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कौन सी है? एक गाड़ी देनी है और 3 साल सर्विसेज देनी है। डिस्काउंट किस पे है? अगर हमें ना इंफॉर्मेशन हो तो वी अज्यूम के सारी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पे। अगर स्पेसिफिकली पता हो तो फिर तो सिर्फ उसी को एलोकेट हो जाएगी, और अगर नहीं पता तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करेंगे कि डिस्काउंट सब पे एलोकेट होना। आपके पास टेबल बना हुआ है, अब बनाने की बजाय सिर्फ रिवाइज करना है। सबसे पहले कॉलम में क्या लिखा होता है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के नाम बताएं। नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग क्या होती है? स्टैंड अलोन प्राइसेस बताएं। 24,000 एंड 3,000, इनको सम कर लिया हमने 27,000। ट्रांजैक्शन प्राइस है 26,000। अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बताया होता है कि ये जो अब ये क्लियर है, प्लीज 1,000 डिस्काउंट है इसमें। यस सर। अलग-अलग अगर चार्ज कर रहे थे तो 27,000 है, अलग-अलग अगर सेल कर रहे थे टोटल, लेकिन हमने 26,000 इस पैकेज की सेल प्राइस रखी है। तो अगर फॉर एग्जांपल बताता है इस जो 1,000 है सिर्फ कार से रिलेटेड है, तो हम कार के सामने 23,000 लिख देते हैं और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फिर एज इट इज 3,000 ही होता है। अगर वो कहता है कि ये डिस्काउंट सिर्फ सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है तो 24,000 और 2,000 करके बात खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि ये डिस्काउंट किस पे है तो देन वी अज्यूम के दोनों पे होगी, और फिर देयरफॉर क्या करेंगे? 24,000 डिवाइडेड बाय 27,000 स्टैंड अलोन प्राइसेस को बेस बना के एलोकेट कर देंगे ट्रांजैक्शन प्राइस। अप्रॉक्सीमेट द फिगर्स बताओ। सॉल्व कर लें। ये पेज नंबर 17 है। अब अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस दो ही हो और शायद आप एक की फिगर निकाल रहे हैं तो दूसरी बैलेंसिंग भी आ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली अगर 3-4 हो गए तो फिर आपको शायद वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी है, अगर पहली सही होगी तो फिर दूसरी सही आएगी, ये भी मसला। अगर पहली गलत हो गई और आप बैलेंसिंग ले लेंगे तो दूसरी भी गलत ही हो जाएगी, तो बेहतर मैं फिर वर्किंग कर लें। 3,000 डिवाइडेड बाय 27,000 मल्टीप्लाइड बाय, इसको बेस बना के क्या चीज एलोकेट हो रही है? एलोकेट बाय 2889। यस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एलोकेशन? असल में कार का रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? जब कार ने डिलीवर होगा। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट, इसका रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होगा? से 3 सालों में साथ-साथ रिकॉर्ड होगा। तो वी नीड टू हैव सेग्रीगेशन ऑफ द अमाउंट। मींस जब कार डिलीवर हो जाएगी तो 23,111 रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और 2889 जो ऐसे 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिवाइड बाय 3 होगा। फिर जितने जितने मंथ्स गुजरे हुए अकॉर्डिंगली ईयर में, अगर पूरा साल गुजर गया तो डिवाइड बाय 3 करके आपने ईयर वाइज इनकम बनाना। ठीक है, तो व्हाई दिस एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे आपकी ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो सकती है, और देयरफॉर जिस पॉइंट पे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ने एग्जैक्टली उसी दिन सेटिस्फाई होना जिस दिन दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होना, फिर शायद इस एलोकेशन की जरूरत नहीं। फॉर एग्जांपल अगर 2 प्रोडक्ट्स हैं और दोनों की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेम डेट पे सेटिस्फाइड हो रही है तो कंबाइंड रेवेन्यू भी रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन अगर डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की का रेवेन्यू कितना है
और उसका कितना जो सपोज बाद में अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होगा। ये वर्ड समझ आते हैं मेरा? Yes, sir. एक थोड़ी और एग्जांपल कर लेंगे नेक्स्ट पेज के एंड पे, नहीं इसी पेज के एंड पे। Yes. Retailer sells a customer a computer and printer package for ₹900. The retailer has determined that these are two separate performance obligations and regularly sells the printer for 300 and 700. सिंपल सी वर्किंग है, कॉलम्स बनाए जाएंगे मतलब Yes, sir. परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस के नाम Printer or computer. कंप्यूटर एंड प्रिंटर। Yes. नेक्स्ट कॉलम में Stand in a file. 300 and 700, Yes. sir. टोटल हो जाएगा 1000 Yes. and what is the transaction price? 900. नेक्स्ट पेज पे देखें तो 300 divided by 1000, Yes. 300 divided by 1000 multiplied by 900, तो एलोकेशन हो जाएगी बेस्ड ऑन स्टैंड अलोन प्राइस। चलिए ये जो दो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं ये तो आपको शायद मैंने याद दहानी के लिए करवाई। इसके नीचे एक लाइन पढ़ लें, इन दिस ट्रांजैक्शन देयर इज एन इनहेरेंट डिस्काउंट ऑफ 100, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी तो व्हिच डज नॉट रिलेट टू specific performance obligation and is therefore allocated to all performance obligations on relative stand-alone selling prices। यहाँ तक अब हमें ये पता चला कि अगर ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस तो आपने स्टैंड अलोन प्राइसेस ढूंढनी है उन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस की।